हालात का रोने की जरूरत नहीं है, आपको नबी की बात मानने की जरूरत है। इन चार ने कहा था हालात तो बहुत खराब है, लेकिन या रसूल अल्लाह अब हालात को नहीं आपकी बात को देखा जाएगा, इसलिए कि अगर आपकी बात पे अमल कर लिया जाए तो हालात बदल जाते हैं। मुझे लग रहा आवाज साफ नहीं आ रही, क्या बोलिए? अगर नबी की बात मान ली जाए तो हालात बदल जाते हैं। हालात बदलने के लिए सुने, हालात बदलने के लिए किसी से मशवरा नहीं लेता अल्लाह। हालात बदलने के लिए अल्लाह को कोई रोकता भी नहीं। अल्लाह वो है जो आज से 20 दिन पहले 0 डिग्री से ऊपर ही कुछ पारा चल रहा था, इतनी ठंडक थी कि हमें रजाई में भी चैन नहीं था, और आज दोपहर में हमें चैंका पड़ता है। ये 20 दिन में इतने हालात किसने बदले? सिर्फ 20 दिन के अंदर किसने बदले? अरे बोलो यार, जोर से मानोगे नहीं मानोगे ये बात है? कितनी ठंडी थी? अरे बोलो यार, इतनी ठंडी थी, इतनी ठंडी थी, यकीन मानना मैं पहन रहा था 9 कपड़े टोटल मिला के, बनियान के ऊपर ये वो सब टोटल मिला के 9, फिर भी सर्दी लगती थी। सही बता रहे हैं। अरे आपने भी पहने होंगे 6-7 तो आप भी पहनते होंगे। मैं ज्यादा यूं पहनता था कि भाई सफर करता हूँ रात में। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? तो इतनी ठंडक को अल्लाह ने इतनी गर्मी में बदल दिया। ये हालात किसने बदले? और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। हुकूमत बदलना इतनी बड़ी बात नहीं है ना, तख्त बदलना, ताज बदलना इतनी बड़ी बात नहीं है ना, बीमार को शिफा देना भी इतनी बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात है। और जब गर्मी होती है बहुत ज्यादा, अभी मई जून आने वाला है, ठीक है, गर्मी होती है, और उस गर्मी को अल्लाह ताला आधा घंटा नहीं लगता ठंडक में बदल देता। पता है कैसे? घटाई, बादल छाया, रिमझिम बारिश बरसी, पश्चिमी हवा चली, उसको झायरा जिसे आप बोलते हैं, कहते हैं ना झायरा चल रहा है, उसमें मैंने मई जून में भी ठिठरता हुआ देखा है। बोलो है क्या नहीं है? अच्छा तुम बताओ, पूरे बिलासपुर के लोगों से मैं ये कहूं कि पूरे बिलासपुर को ठंडा कर दो तो जितने तुम्हारे ऊपर पैसा सब खर्च कर दियो, मगर खुदा की कसम पूरा बिलासपुर ठंडा ना कर पाओगे। क्यों? इसलिए कि 2 टन की एसी एक कमरे को मुश्किल से ठंडा करती है, वो भी किबाड़े बंद करने के बाद। अगर किबाड़ खुला रह गया तो एसी ठंडा नहीं करेगी। अरे मेरी बात गलत तो नहीं है ना? ठीक है भाई। और अल्लाह जब ठंडा करता तो चांद के पार भी ठंडा, चांद के इस पार भी ठंडा। अरे बिलासपुर में चांद के पार है कोई जगह का नहीं है? तो चांद के पार भी ठंडा, इस पार भी ठंडा, लोगों यहाँ भी ठंडा, बाजार भी ठंडा, शीदी मियाँ का महल्ला भी ठंडा, खोंदलपुर तक भी ठंडा, और फरमान मियाँ की खानका भी ठंडा। अरे अगर कितना भी एसी लगा दे इतना ठंडा नहीं होगा जितना अल्लाह ने आधे घंटे में इस गर्मी को ठंडा कर दिया। तो जलसे में आने वाले तू टेंशन क्यों लेता है, जब इतनी बड़ी गर्मी को अल्लाह ठंडा कर सकता है तो तू सीधा हो जा। ये जो 2-4 ज्यादा गर्मी दिखा रहे अल्लाह इन्हें भी ठंडा कर देगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा जामिया रज़विया, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो गर्मी दिखा रहे हैं कुछ लोग हैं जो गर्मी दिखा रहे हैं, आप खूब समझ रहे हैं मेरी तकरीर को। वो लोगों हालात का रोना रो रहे हो, इनकी गर्मियों से डर रहे हो। अरे टेंशन मत ले, नबी की बात को मान ले, कुरान का दामन थाम ले। जब अल्लाह इतने बड़े सूरज की गर्मी को मिनटों में ठंडा कर देता है तो इनकी गर्मी को तो अल्लाह पलक झपकने से। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम है हजरत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत। अल्लाह ठंडा कर, तू टेंशन ना ले, ठंडा करने वाला अल्लाह है। और मुझे उम्मीद है तू सही हो जा, अल्लाह ठंडा कर दे।
नमरूद ने गर्मी दिखाई, अल्लाह ने कहा एक मच्छर को भेज के जरा इसे ठंडा तो कर दे। अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। या अल्लाह इतना बड़ा नमरूद छोटे से मच्छर से, कहा वही तो खुदा है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। यही तो खुदा है कि नमरूद की गर्मी मच्छर से ठंडक में बदल दूं, और एक मच्छर ने नमरूद को ठंडा कर दिया। बोल कर दिया कि नहीं कर दिया? बेशक बेशक हक है। वाह 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 वाह। अब रहा आया काबे को ढाने के लिए, हाथी लेके आया, बड़ा गर्मी में आया। उस वक्त कोई कलमा पढ़ने वाला भी नहीं था, आज तो तुम हो सवार, उस वक्त तो एक भी नहीं था। नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली है, काबे के मुतवल्ली है। लोगों अब्दुल मुत्तलिब के पास आके कोई बोला, अब्दुल मुत्तलिब अब रहा बड़ी गर्मी में आया है काबे को ढाने के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया वो काबे को ढाने आया है वो जाने और काबे वाला जाने। उसी पे छोड़ दिया हमने, वो जाने और काबे वाला जाने। हमें तो हमारे ऊंट उसके फौजी हाँक के ले गए, अपने ऊंटों की टेंशन है, हमारे ऊंट मिल जाए बस काम खत्म है। और लोगों कान खोल करके सुनो, मैं तुम्हें तारीख पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, और ये जो मैं वाकया पढ़ रहा हूँ ये कोई ऐसा नहीं है ज़बानी हो। 30वें पारे में अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल की, अलम तर कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। जलसा में आने वालों तवज्जो करो तवज्जो करो। अब रहा आया बड़ी गर्मी में आया, मगर रब ने फरमाया ओ अबाबील जरा चल इसके इसे चल के जरा इसे ठंडा तो कर दे। अबाबील छोटा सा परिंदा है, इतना बड़ा यार हाथियों को ठंडा करेगा वो, लेकिन अल्लाह है ये ऐसी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ज़करिया की उम्र 80 साल हो गई और कोई औलाद नहीं आई, बाल सफेद हो। तो जो है दुआ मांग, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, सुथरी औलाद दे दे, नेक औलाद दे दे। दुआ मांग बैठे, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाहु युबश्शिरुका बियहया। ओ फरिश्ते मेरे बंदे ज़करिया को खुशखबरी दे दे कि अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली है, अल्लाह तुम्हें बेटा देगा। बेटा ऐसा होगा जो नबी होगा, नबी ऐसा होगा नाम यहया होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। 80 साल कुरान कहता हजरत ज़करिया ने कहा मौला वमराअती आक़िर, मेरी बीवी तो बांझ हो गई और मैं बूढ़ा हो गया, ये कैसे होगा? आप जानते हो जब औरत बांझ हो जाती है तो फिर बच्चा पैदा उससे नहीं होता, बच्चा पैदा होने की सलाहियत नहीं रखती है। मेरी बीवी बांझ हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, अल्लाह कैसे होगा? अल्लाह फरमाता क़ाल कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशा। ओ ज़करिया अल्लाह ऐसे ही करता है जो चाहता है। बेशक 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 हक है। पता है ना, ये चाह रहा हूँ कि वो चाहे तो हालात ऐसे ही बदलता है। बेशक बुढ़ापे में औलाद दे दे हालात बदल देता। बोलो बोलो बदलता कि नहीं बदलता है? आज मेरी तकरीर जरा गौर से सुनना। आज हर आदमी ऐसा से कम तरीका शिकार है कि हालात खराब है, हालात खराब है। हालात नहीं खराब, हम खराब है। बेशक बेशक हालात नहीं खराब है, हम खराब है। जलसे में आने वालों, जब तक तुमने पर्दा नहीं छोड़ा था खुदा की कसम किसी ने पर्दे पे उंगली नहीं उठाई थी। बेशक बेशक। कब से उठी है पर्दे पे उंगली? जब से तुमने पर्दा छोड़ा है। बेशक बेशक। जब तक तुमने दाढ़ी नहीं छोड़ी थी तो लोगों ने दाढ़ी पे उंगली नहीं उठाई। जब तुमने दाढ़ी को छोड़ दिया तो लोगों ने दाढ़ी पे उंगली उठाना शुरू कर दिया। बेशक हक है, बहुत अच्छा पैगाम है। उंगली वहां उठती है जहां चीज को छोड़ दिया जाता है। बेशक। ए भाई तवज्जो करो, हर चीज को रिन्यूअल कराना पड़ता है। अगर उस चीज को छोड़ दो, लोग उंगलियां उठाते, उंगलियां। आज हिजाब पे उंगली है,
कि कॉलेज में हिजाब नहीं होना चाहिए, यहाँ हिजाब नहीं होना चाहिए, वहाँ हो नहीं होना चाहिए। एक वक्त वो था अपने तो अपने गैर भी हिजाब को पसंद करते थे। बेशक बेशक। गैर मजहब वाले भी जब शादी करके दुल्हन को लाते थे तो उनके घूंघटे नीचे तक हुआ करते थे। बोलो आपने देखे कि नहीं देखे? अगर नहीं देखे तो और सुन, तेरे हिजाब का इतना अदब और एहतराम होता था, मैंने अपने बचपन में देखा था। अपने बचपन में मैंने कि अगर किसी को अपनी छत पे चढ़ना होता था तो ऐलान करता था, हम छत पर चढ़ लें, पर्दे हो जाइए। बेशक बेशक। अल्लाह। मैंने अपने बचपन में देखा था, कोई छत पर नहीं चढ़ता था कि पड़ोस की औरत बेपर्दा ना हो। आज 5 मंजिल पे भी चढ़ जाओ तो कोई ऐलान नहीं करता। आज पर्दे वाले को शक की निगाह से देखा जाता। क्यों? जब तुमने पर्दे को छोड़ा तो लोगों ने अब पर्दे वाले को छेड़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम जब पर्दे में रहते थे तो गैर मजहब वाला भी अगर अपनी छत पे चढ़ता था तो ऐलान करके चढ़ता था, पर्दे हो जाओ, हम छत पे चढ़ रहे। बोलो ऐसे होता था? बेशक बेशक।